नॉलेज तो है हमारे पास, उसको एक्सप्रेस करना नहीं है, तो वो कैसे आएंगे जब आपके पास मार्केटिंग स्किल हो, है ना? तो बहुत बेसिक स्किल होनी चाहिए। ऐसे भी नहीं है आपको तो बिजनेसमैन बनना, नहीं, अप्रोच होना चाहिए उसके जैसे कि हमारे पास क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, जैसे उसका नॉलेज भी मिल जाए बहुत है। वे ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए। हाँ, वे ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए, जस्ट दिमाग उसके साथ एक धंधे वाले की तरह सोचे। In today's podcast, we have talked about the 8 most important things you should know in your 20s. If you're stuck in your life and not getting what to do next, not getting the way, not getting the direction, then this podcast is for you. In this podcast, we have talked only about the topic that you should know in your 20s. And after that, we'll make a separate video. क्यों इम्पोर्टेंट, Okay. ठीक है? हाँ. इसके बारे में हमें ज़्यादा डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं है वैसे भी, हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है इसके ऊपर, ठीक है? तो जस्ट ऐसे ही कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए इस 8 चीज़ों के बारे में कि जो अपने एक लाइफ को एक नया एंगल देगा या अपने लाइफ को वैल्यू एडिशन के तरफ काम करेगा कि कुछ ना कुछ बेनिफिशियल, जैसे नॉर्मल लाइफ रहती है उसी को हम एक कैसे फ्रूटफुल लाइफ बना सकते हैं कि जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके या जिसका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकें, ठीक है? बेसिक नॉलेज है जो हर किसी को पता होगा, लेकिन उतना ध्यान कोई देता नहीं इस चीज़ के ऊपर, तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, हमको क्या क्या चीज़ें इसके बारे में जाननी चाहिए। ओके, तो ठीक है। सो हमारा टॉपिक नंबर 1 ये है फाइनेंशियल लिटरेसी। सो मैं आपसे ये जानना चाहता कि व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी? मतलब हमें फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में क्या जानना चाहिए, हमारा ये टॉपिक होगा कि क्या होती है फाइनेंशियल लिटरेसी, ये हमारे लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कि कैसे हम हमारे जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, जैसे बेसिक चीज़ है कि हम हमारे खर्चे मैनेज नहीं कर पाते, तो मतलब हमें क्या नॉलेज होना चाहिए कि हम अपने खर्चे मैनेज करें, हमारी इनकम मैनेज करें या इनकम के सोर्स मैनेज करें, या जैसे हम ये इसमें ये भी जान सकते हैं व्हाट इज मीन बाय पैसिव सोर्सेस ऑफ इनकम, व्हाट इज मीन बाय एक्टिव सोर्सेस ऑफ इनकम, या हम पैसे कमाने के अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं, है ना? या खर्चे हम कैसे मैनेज कर सकते, ऐसे बेसिक थिंग्स, बेसिक नॉलेज है जो हम फाइनेंस के बारे में जान सकते हैं, है ना? वेरियस मीन्स ऑफ फाइनेंस, या फिर हाउ टू यूटिलाइज लोन्स। मतलब अभी लोगों को क्या लगेगा लोन एक कर्जा हो गया, बुरी चीज़ है, लेकिन वैसे नहीं है, लोन लेने के फायदे भी हैं। तो हमें बेसिक नॉलेज अगर हो फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, हम पैसे को अच्छे से समझ सके, उसकी वैल्यू को अच्छे से समझ सके, तो वी कैन मैनेज आवर एक्सपेंडिचर्स, आवर सेविंग्स एंड आवर इन्वेस्टमेंट्स, है ना? मतलब आज की दुनिया में जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो गया, तो ऐसे इनकम के वेरियस अपॉर्चुनिटीज है, ये हमें कब पता चलेगी जब हम उसके बारे में बेसिक्स नॉलेज रखेंगे। पीएचडी तो वैसे भी नहीं करनी, बट बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि पैसा काम कैसे करता है, देन पैसे से पैसा कैसा कमाया जा सकता है ना? एक जो कहावत चली है पुरानी वाली कि पैसे से पैसा बनता है, तो भाई कैसे बनता है आखिर? काफ़ी लोगों को ये नॉलेज नहीं रहता कि वेयर टू इन्वेस्ट, हाँ किस चीज़ में इन्वेस्ट करें तो हमें एक मैक्सिमम स्टैंडर्ड अमाउंट रिटर्न में मिलती रहे। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें का नॉलेज रहेगा जिससे हम हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ा सकते हैं, या उसको बोल सकते हैं कि वी कैन मेक मैनेजेबल बजट्स ऑफ आवर लाइफ लाइक दैट। तो दिस इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल लिटरेसी। हाँ, हम ये बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए उसमें, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो हमारा टॉपिक सेकंड ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो हमें क्या जानना चाहिए इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, क्या होता है ये? हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, पहले तो बेसिक थिंग है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, क्योंकि वैसे ये टॉपिक तो काफ़ी पुराना है, बट इट गेट्स इम्पोर्टेंस इन रिसेंट टाइम। अभी मतलब पहले जो फोकस होता था पेरेंट्स का वो इस चीज़ के लिए होता था या लोगों का
कि हाउ टू इंक्रीज अवर IQ, है ना, इमोशनल क्वेश्चन कैसे बढ़ाए। लेकिन नाउ डे अगर आप कॉर्पोरेट्स में जब जॉब के लिए देखोगे या स्टडीज में भी देखोगे, ठीक है, तो अभी EQ का इम्पोर्टेंस बढ़ गया, इमोशनल क्वेश्चन। हाँ, तो आपका इमोशनल क्वेश्चन कैसे काम कर, मतलब कितना है ना, तुम डिसीजन मेकिंग पावर मतलब कैसे तुम डिसीजन मेकिंग लाइफ में कैसे करते हो, देन एक इमोशनल पैटर्न्स लोगों का कैसे रहता है, उसको हम कैसे किस तरीके से समझ सकते हैं ना। जैसे ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई मैनेजर होगा, तो उसके स्टाफ को वो कैसे मैनेज करे, उनकी मेंटालिटी को कैसे समझे, तो उनको क्या बेनिफिट्स दे तो रिटर्न में कॉर्पोरेट को बेनिफिट्स देंगे। या स्टूडेंट लाइफ्स में जैसे इन जनरल हमारे कलीग्स के साथ में हम अपना क्या बोलेंगे बिहेवियर कैसे रखते हैं ना, अपने बिहेवियर को एनालाइज करना, देन अपने डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाना, अपने स्वॉट एनालाइज करना, अपनी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है। तो ये सब चीज़ें हम इमोशनल इंटेलिजेंस से जान सकेंगे। और उसके बाद में कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस का नॉलेज कैसे लें, क्या हम पढ़ने से मिलेगा, क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से मिलेगा, ठीक है। अगर पढ़ने से मिलेगा तो हम कौन सी चीज़ें ऐसे पढ़े जिससे हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस का नॉलेज बढ़े, है ना। या फिर प्रैक्टिकली हमको क्या क्या चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी लाइफ में, डेली रूटीन में, कि जिससे हमारा इमोशन एंगल जो है वो परफेक्ट हो जाए, मतलब हमारे इमोशन हमारे कंट्रोल में हो जाए, है ना। अभी आज की डेट में जैसे हम बोलते हैं ना, कोई ये काफ़ी इमोशनल आदमी है, हाँ, या ये इसको कोई इमोशन ही नहीं है, ऐसे एब्सोल्यूट थिंग कुछ नहीं रहती। जस्ट हम उसके बारे में खुद को एक कॉन्शियसनेस दी कि हमारे इमोशंस काम कैसे कर रहे हैं। तो वो भी एक चीज़ है कि हम हमारे इमोशंस के बारे में कैसे नॉलेज ले सकते हैं, है ना, हमारे इमोशन कैसे काम करता है, तो वो चीज़ें हम उसमें जान सकते हैं बेटर वे। सो अपना टॉपिक नंबर 3 ये है साइंटिफिक टेम्परामेंट। यस, तो क्या होता है साइंटिफिक टेम्परामेंट और हमें क्या जानना चाहिए साइंटिफिक टेम्परामेंट के बारे में? बेसिक थिंग्स तो साइंटिफिक टेम्परामेंट के बारे में ये होती है कि मतलब हमें ये जानना चाहिए कि एक्चुअल में साइंटिफिक टेम्परामेंट है क्या, है ना, उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ये डेवलपेबल मतलब उस साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप कर सकते हैं, ये डेवलपेबल थिंग्स है जिसको हम नॉलेज के थ्रू बढ़ा सकते हैं। बेसिक और क्या है कि हम बच्चों में कैसे इसको इंक्रीज कर सकते हैं, ये हमें जानना चाहिए। हम ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़े, हाँ। देन उसके अलावा क्या इसमें भी है कि क्या हम किताबें पढ़ के हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट बना सकते हैं, या फिर हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल वर्क करके साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंक्रीज कर सकते हैं ना। तो और साइंटिफिक टेम्परामेंट होता क्या है, जैसे एक कॉमन अगर चीज़ बोले अपन, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट जैसे होता है कि कुछ क्वेश्चनिंग करना, है ना, हाउ टू इंक्रीज अवर क्वेश्चनिंग पावर, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो आंसर आएगा, तब उसका सोल्यूशन, क्वेश्चन नहीं आएगा सोल्यूशन कहाँ से मिलेंगे। देन कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना, इसकी हैबिट डालना, क्यूरियोसिटी, हाउ टू इंक्रीज अवर क्यूरियोसिटी, है ना, हाउ टू इंक्रीज अवर इंटरेस्ट। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट उसी से बढ़ेगा, क्यूरियोसिटी आएंगी, क्यूरियोसिटी का सोल्यूशन मिलेगा, सोल्यूशन किस तरीके से होना चाहिए, है ना। और मतलब ये एक चीज़ होती है कि हम किसी चीज़ के ऊपर फेथफुली मतलब विश्वास करते हैं, विश्वास हो गया, श्रद्धा हो गई, तो कोई भी विश्वास अंधविश्वास ना, है ना, हम ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो ना करें, उसको क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करेंगे तो अगले वाला रिस्पॉन्सिबली उसका जवाब देगा, है ना। प्रैक्टिकली होगा तो हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। एग्जैक्टली, प्रैक्टिकली होगा जो हर डायमेंशन है, मतलब वेदर इट इज इन डिफरेंट टाइम, वेदर इट इज इन डिफरेंट प्लेसेस, वो उसका जो रिजल्ट आता है वो एक सरी का होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वो एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है करके। तो जस्ट हमको ऐसे साइकोलॉजी या ऐसे थिंकिंग हमारी डेवलप करनी है,
कि हम इजीली किसी चीज़ के ऊपर बिलीव ना करें। इजीली हाँ, बिलीव करना चाहिए, बिलीव करना ये बुरी चीज़ नहीं है, बट किसी भी चीज़ के ऊपर इजीली बिलीव नहीं करना। इजीली हाँ, उसके ऊपर कुछ लॉजिक्स होने को ना, किसने बोल दिया तो भरोसा करना है, किसने बोल दिया तो भरोसा नहीं करना है हमको। उसके हमारे जो वैल्यू सिस्टम, हमारा खुद का जो वैल्यू सिस्टम है उसके ऊपर हम उसको टेस्ट करके देख सकते हैं कि ये उसके ऊपर सही उतरता है कि नहीं उतरता है। देन हम उसको ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद में हम उसको फॉलो कैसे करें हमारे लाइफ में, उस चीज़ के बारे में जान सकते हैं। तो उसको भी हमें डेवलप करना पड़ेगा साइंटिफिक टेम्परामेंट। तो वो कैसे डेवलप करे, क्या चीज़ें उसमें हेल्पफुल हो सकती है, कैसे उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाए, तो ये हम साइंटिफिक टेम्परामेंट में जान सकते हैं। हाँ, ये जाननी चाहिए सब। एग्जैक्टली। ओके, सो हमारा टॉपिक नंबर 4 ये है कि हाउ माइंड वर्क्स। हाँ, मतलब चौथी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वह है कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। एग्जैक्टली। अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे ये अपने इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ में लिंक है कि इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए सबसे पहले ये पता होने को ना कि हमारा माइंड काम कैसे करता है। जस्ट मतलब इसमें ये जान सकते हैं कि बेसिक थिंग्स फ्रॉम ह्यूमन इवोल्यूशन से हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। मतलब एक ये भी जान सकते हैं कि हमारे बेसिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे वो कैसे काम करता है, क्यों हम हमारी शक्ल जैसे रोज दिखती है वैसी की वैसी होती है ना, क्यों हमारे थॉट्स रोज वैसे के वैसे होते हैं। जबकि रियलिटी तो ये है कि हमारी बॉडी के कुछ सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं और नए सेल्स क्रिएट होते हैं ना, तो हम चेंज क्यों नहीं हो जाते, टोटली डिफरेंट। तो वो हमें एक समझना है कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, वो कैसे इंफॉर्मेशन रिटर्न करता है, इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है, और हमारा बिहेवियर हमारा माइंड कैसे डिसाइड करता है। हाँ, इसका पैटर्न क्या है, हमें ये जानना चाहिए, इसका पैटर्न क्या है, ये काम कैसे करता है, कैसे हम हमारे बॉडी को या हमारे दिमाग को अगर मेजर करें इन द सेंस वो काम कैसे करता है, तो क्या हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या हमारे इमोशंस को हम पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे हमें गुस्सा आता है तो हम उसको पॉजिटिवली कैसे यूटिलाइज करें, कहाँ आना चाहिए, कहाँ नहीं आना चाहिए। तो ये तभी समझेंगे जब हमें ये पता रहेगा कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। तो इसके बारे में बेसिक थिंग्स यही है कि क्या हम ऐसे क्या चीज़ें करें जिससे हम जान सकें कि हमारा दिमाग काम कैसे कर रहा है ना। देन उसको कुछ कंट्रोल करने की कुछ टेक्निक्स है, कुछ जानने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे मेडिटेशन हो गया, बुक रीडिंग की हैबिट्स हो गई, है ना। उसके अलावा कुछ सीनियर एक्सपर्ट्स होंगे जिन्होंने अपना नॉलेज शेयर किया होगा, हाँ, कुछ साइंटिस्ट होंगे, कुछ डॉक्टर्स होंगे। तो वैसे हमारे को बस बेसिक चीज़ें जाननी है कि कैसे हमारा दिमाग काम करता है, जिससे उसको कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, कॉन्शियस माइंड क्या होता है, कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, जो हमारा रेगुलर बिहेवियर है, वो रेगुलर बिहेवियर क्या हम कंट्रोल कर रहे हैं या हमारा माइंड कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, हमारा माइंड हमें कंट्रोल कर रहा है कि हम अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। अगर एक बेसिक चीज पूछने जाओ तो हमारी जो डेली हैबिट्स होती है क्या हमारे कंट्रोल में है? नहीं। मतलब बहुत क्वाइट छोटी सा, उसका एक छोटा सा हिस्सा हमारे कंट्रोल में होगा, बाकी सारा सबकॉन्शियस माइंड करता है ना। तो ये हमें जानना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है, क्या क्या चीज़ें हमारा कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये जानोगे तो एक हमारे सबकॉन्शियस माइंड के प्रति हम सजग रहेंगे, कॉन्शियस रहेंगे। ठीक है, बेसिक नॉलेज जानना है बस हमको। एग्जैक्टली, हमें बेसिक ही नॉलेज जानना है, हर चीज़ का बेसिक ही नॉलेज चाहिए। बट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा कि अपने लाइफ को समझने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग भावनाओं में बह जाते हैं, बरोबर है ना। तो काफ़ी सारी इसमें से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, जैसे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स होंगी, स्टडीज़ की प्रॉब्लम होगी,
क्योंकि हमें ये तो समझना चाहिए कि हमारा दिमाग किस चीज़ के ऊपर, मतलब हमारा पैशन क्या है, हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो ये हमें उससे समझेगा कि हमारा दिमाग काम कैसे कर रहा है ना। क्योंकि तुम जब कॉन्शियस रहोगे अपने हैबिट्स के प्रति, तो तुम्हें ये पता चलेगा कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में जम रहा, या स्टडी करते टाइम में मुझे कौन से टॉपिक समझते हैं, उसमें से कौन से टॉपिक के ऊपर मुझे और फोकस करना चाहिए, है ना। तो वो सारी चीज़ें उसमें हम कंट्रोल कवर कर सकते हैं। ये हम सेशन में वैसे भी डिटेल डिस्कस करेंगे कि हम इसके बारे में क्या क्या और चीज़ें, मतलब कैसे हम इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करें। एग्जैक्टली, उस नेक्स्ट सेशन में हम उसको एक एक टॉपिक अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, डिटेल डिस्कस कर लेंगे। यस, तो हमारा टॉपिक नंबर 5 ये है मेडिटेशन। जो सब लोग ऐसे बोलते हैं कि मेडिटेशन का रोल हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली, बहुत बड़ा रोल है। हाँ, कि बस अपने लाइफ में मेडिटेशन ऐड करके हम लाइफ को टोटली चेंज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो अभी काफ़ी लोगों को ये तो पता है कि मेडिटेशन फ़ायदे वाली चीज़ है, फायदेमंद चीज़ है, लेकिन मेडिटेशन के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं किसी के पास। जैसे मेडिटेशन क्या होता है, किसी को योगा डे फेमस हो चुका है अभी एक्चुअली 21 जून इंटरनेशनल योगा डे। तो एक लोगों को योगा एक फॉर्म होता है करके पता है मेडिटेशन, बट उसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें जो हमने टीवी पे देखी होंगी या मोबाइल पे खुद होकर सर्च की होंगी, उसी के बारे में उतना ही पता है। बट हमें मतलब स्ट्रक्चरल, मैं चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ों का नॉलेज हो वो स्ट्रक्चरल हो, हमें बेसिक थिंग्स पता हो, जैसे कि उसके टाइप्स, मतलब पहले तो मेडिटेशन क्या होता है, फिर उसके कितने प्रकार है या उसके कितने टाइप्स है ना, किस किस टाइप से मेडिटेशन किया जा सकता है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, मतलब क्या चीज़ें उसमें नहीं करनी चाहिए। मेन तो लोगों को ये लगता है कि करना है, बस बैठ गए फलकत मार, मतलब बैठ गए और ध्यान कर लिए, तो उतना मेडिटेशन नहीं होता। आंखें बंद करना मेडिटेशन नहीं होता। आंखें बंद करके बैठ जाना मेडिटेशन नहीं होता। उसके कुछ डूज एंड कुछ डोंट्स है, क्या चीज़ें हमें करना है उसमें और क्या चीज़ें नहीं करना है। तो मेडिटेशन के टाइप्स भी अलग अलग है, जैसे लोग बेनिफिट्स अलग है बेनिफिट्स भी है, काफ़ी सारे उसके बेनिफिट्स है। मेडिटेशन टाइप्स अलग है, तो हर एक टाइप का बेनिफिट अलग है। हाँ एग्जैक्टली, हर टाइप से आपको अलग अलग टाइप का बेनिफिट्स एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो हमें उसके टाइप्स जानना चाहिए कि किस किस टाइप्स के मेडिटेशन होते हैं, वो टाइप्स कब कब यूज़ करना चाहिए, है ना, किस किस प्रॉब्लम के लिए कौन से मेडिटेशन के टाइप्स यूज़ करने चाहिए। तो वो उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमको। देन उसके बेनिफिट्स तो मिलेंगे, उसके उसमें डूज एंड डोंट्स, क्या चीज़ें करनी है क्या चीज़ें नहीं करनी है मेडिटेशन करते टाइम पे, वो जानना चाहिए। और मेडिटेशन कैसे हमारे बॉडी और माइंड के साथ में लिंक है ना, ये हमें या फिर जैसे हमने बहुत टॉपिक डिस्कस किया था कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, तो कैसे मेडिटेशन ये जानने में हेल्प कर सकता है। अच्छा, ओके, ठीक है, ये भी हम जान सकते हैं उसमें। देन मेडिटेशन से हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस भी सुधर सकता है ना, मतलब ये लिंक है, ये सारी चीज़ें लिंक है एक दूसरे से, कि मेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या है, ये कैसे एक दूसरे से लिंक है, ये हम उसके बारे में जान सकते हैं। सो हमारा टॉपिक नंबर 6 है रीडिंग इम्पोर्टेंस। तो क्यों लोग ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ रीडिंग करने से ही हमारा माइंड टोटली ओपन हो जाता है वर्ल्ड के लिए, हमारा माइंड बिल्कुल चेंज हो जाता है, हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। अगर वही प्रॉब्लम हमारे पास फिर से आई बिफोर रीडिंग द बुक और आफ्टर रीडिंग द बुक, तो हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है उसी चीज़ को लेके। ऐसा क्यों है, क्या जानना चाहिए कि रीडिंग इम्पोर्टेंस इतना है हमारे लाइफ में? रीडिंग की हैबिट सबसे बेस्ट हैबिट है, मतलब जैसे बोला जाता है कि एक अच्छा दोस्त 100 बुक्स के समान उतने ही कहाँ होते हैं, बट एक अच्छी किताब मतलब लाखों दोस्तों के समान होती है। तो कहीं ना कहीं बुक्स है क्या, लोगों का लाइफ एक्सपीरियंस है, अलग अलग लोगों का। ठीक है, किसी एक चीज़ को
काफ़ी सारे लोग अलग अलग एंगल से देखते हैं, उसको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच बोल सकते हैं। तो हमारी वो अप्रोच बढ़ाता है, हमारा नज़रिया चेंज कर देता है कि हम किसी प्रॉब्लम को सिर्फ प्रॉब्लम, हमारे लाइफ में तो हम किसी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम देखेंगे ना, लेकिन हो सकता है कोई और उसको सोल्यूशन के तौर पे देखता होगा, है ना। जैसे मैक्सिमम टाइम पे अगर हमने कोई चीज़ एक्सपीरियंस की होगी तो वो जैसे कि हम जब काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में होते हैं तो हम किसी एक्सपर्ट से शेयर करते हैं, चाहे वो हमारा दोस्त हो, फैमिली फ्रेंड्स हो या हमारे पेरेंट्स हो, उनकी राय लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, लाइफ एक्सपीरियंस है। हमें ऐसे लगता है कि कहना है कि उसका सोल्यूशन उनके पास होगा, मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास है ना। तो बुक्स भी यही है, इट्स एक्ट एज एन गाइडर, है ना, पाथ फाइंडर। तो एक कहना है कि टॉर्च लाइट के समान हमारे लिए काम करती है। तो यही हमको जानना है कि भाई ये काम कैसे करती है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे हमें किस उम्र में कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, है ना। और अब बुक्स पढ़नी चाहिए मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम अकेडमिक्स बुक पढ़े, हमारे वो तो पढ़नी है, तो पार्ट एंड पार्सल है। उसके अलावा हम क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं जो हमें जाननी चाहिए, जो हमारे पैशन को इम्प्रूव कर सकता, हमारी हैबिट्स को सुधार सकता, देन एक कहना कि हमारी पर्सनालिटी को एक शेप दे सकता है कि भाई हमें किस चीज़ में फोकस है और हम उसके बारे में क्या नई चीज़ें जान सकते हैं। तो वो बुक्स कहना कहीं हेल्प करेंगे अपने को। अगर आपके पास कोई लीगल एक्सपर्ट आदमी नहीं भी बैठा तो बुक्स एक बॉक्स है पूरा एक्सपर्ट है। तो कहना कि आप उसके अपनी प्रॉब्लम का उसमें सोल्यूशन देख सकते हैं, एक गाइडर की तरह भी काम कर सकते हैं। तो ये हमको जानना चाहिए कि हैबिट्स कैसे डेवलप करें, क्या चीज़ें पढ़े, क्या चीज़ें नहीं पढ़े, है ना। कैसे अच्छे बुक्स के रेफरेंस हम कहाँ से ढूंढ सकते हैं, और हमारी रीडिंग हैबिट कैसे होनी चाहिए, उसकी स्किल कैसे होनी चाहिए, स्पीड कितनी मेंटेन करनी चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हम पता कर सकते हैं उसके बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं, है ना, और क्यों हमें बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है। मेन तो क्वेश्चन वो है कि क्यों करना चाहिए। हाँ, तो ये इन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम अपने फ्रेंड सर्कल में या किसी हम बड़े जगह पे है, हमें किसी से बात करना है तो हमको उससे नॉलेज भी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ, ये होता है ना कि फालतू की पचा तो कर लिए, उसका अगर अच्छी बात है कोई तो उसका हमें नॉलेज ही नहीं है, तो अपने ओपिनियन भी नहीं वहाँ पे दे सकते हैं, हम ओपिनियन भी नहीं दे सकते, हम अपना आइडिया एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो वो भी एक बेनिफिट है, वो भी एक बेनिफिट्स है। तो वही समझना है कि क्या क्या बेनिफिट्स है उसका, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे हम बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप कर सकते हैं। सो हमारा टॉपिक नंबर 7 एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है। सो क्या जानना चाहिए हमें इस बारे में? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या होती है एंटरप्रेन्योर स्किल्स, है ना, क्या होती है। एक उसको बिजनेसमैन का दिमाग काम कैसे करता है। जैसे एक बहुत बेसिक एग्जांपल दूँ, जैसे मैंने रिच डैड एंड पुअर डैड पढ़ी है, वो पूरी तो बुक नहीं पढ़ी, लेकिन उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो इस बारे में बात करता है। जैसे उसमें 2 डैड की बात की है ऑथर ने। तो उनके जो एक डैड है वो बेसिकली जो सैलरीड पर्सन रहता है वो है, और एक डैड उसका बिजनेसमैन है। तो कैसे दोनों के माइंड वर्क करते हैं अलग अलग, दोनों का पर्सपेक्टिव क्या है ना। तो उसमें जो सेकंड एंगल वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि उसका कैसे बिजनेस वाला जो डैड है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो कैसे लाइफ के बारे में सोचता है, कैसे क्या स्किल्स होनी चाहिए, कैसे अप्रोच होना चाहिए, मनी माइंडेड कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में बात करता है। तो कहने के वो एंगल है कि भाई एंटरप्रेन्योर सोचता कैसा है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, ठीक है, कॉस्ट क्या है और बेनिफिट्स क्या है। तो ये स्किल आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम स्टडी में हैं और हम पढ़े जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कि उस चीज़ की कॉस्ट कितनी है और उसके बेनिफिट्स कितने हैं। नॉर्मली लेमैन को नहीं पता चलेगा ना कॉस्ट क्या होती है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, है ना।
तो एंटरप्रेन्योर स्किल्स जब आप में होंगी तो वो जैसे सोचता है कि भाई मैं यहाँ पे इतना पैसा लगाऊंगा तो यहाँ से इतना बेनिफिट होगा। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सिर्फ स्टार्टअप ओपन करने के लिए नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, सिर्फ स्टार्टअप ओपन करने के लिए या बिजनेस करने के लिए ही नहीं है, इन डे टू डे अवर लाइफ, चाहे वो स्टूडेंट्स है, चाहे वो जॉब सीकर है, चाहे वो सैलरीड पर्सन है तो कहीं जॉब कर रहा है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे कोई टीचर होगा, कोई भी, सबके लिए बेनिफिशियल है। हाँ, वो अप्रोच है एक्चुअली। एंटरप्रेन्योर स्किल्स, आपको ये सेट ऑफ स्किल्स सीखनी है जिससे आपका अप्रोच चेंज हो जाएगा लाइफ के लिए, कि कैसे आप कॉस्ट और बेनिफिट्स के बारे में सोच सकते हो। जैसे आपके पास 2-4 ऑप्शन है तो उसमें से आप बेस्ट वन कैसे, तो मैनेजरियल स्किल्स भी होती है ना, मैनेजमेंट का फंडा ही है, कैसे हम अपने लाइफ को प्लान करें, कैसे बाकी थिंग्स को जो उसके लिए रिसोर्सेज जो फुलफिल करने वाले हैं उसको ऑर्गेनाइज करें, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करें ना, कॉस्ट एंड एफिशिएंसी भी जो बोलते हैं कि हम आउटपुट कितना दे रहे हैं और इनपुट कितना निकल रहा है उसमें। तो ये एनालाइज आने के लिए आपको एंटरप्रेन्योर स्किल्स होनी चाहिए। हाँ, जैसे डे टू डे लाइफ, देन पब्लिक स्पीकिंग है, लोगों हमने कुछ नॉलेज तो है हमारे पास, उसको एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा, तो वो कैसे आएंगे जब आपके पास मार्केटिंग स्किल होगी, है ना। तो बहुत बेसिक स्किल होनी चाहिए, ऐसे भी नहीं है आपको तो बिजनेसमैन बनना नहीं, अप्रोच होना चाहिए उसके जैसे कि हमारे पास क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, जैसे उसका नॉलेज भी मिल जाए, वो वे ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए। हाँ, वे ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए, जस्ट दिमाग उसके साथ एक धंधे वाले की तरह सोचे। जैसे एक डायलॉग है ना कि धंधे से कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई मजहब नहीं होता, लाइक दैट, कि भाई पढ़ाई कर रहे, पता तो रहे ये चीज पढ़ूं कि वो चीज पढ़ूं, या कौन सी चीज नहीं पढ़ूं, कौन सी चीज पढ़ूं, है ना। हाँ, लाइफ में वैसे अगर कोई जॉब कर रहा हूँ तो भाई क्या करूँ जो मेरा बॉस खुश हो जाए, क्या करूँ जो मेरे को प्रमोशन मिल जाए, है ना। वो स्किल आने के लिए आपको एंटरप्रेन्योर स्किल्स होनी चाहिए, आपके इसमें हुनर होना चाहिए कि भाई मार्केटिंग कैसे करें, सॉफ्ट स्किल क्या होती है, हार्ड स्किल क्या होती है ना, ये सब चीज़ें नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ का, कैसे अपने बॉस को इम्प्रेस करे, कैसे स्टडी को इम्प्रूव करे। तो वो धंधे वाला माइंडसेट होना चाहिए बेसिकली, अगर मैं बोलना चाहूँ तो व्यापारी वाला दिमाग बोलते ना, ये मारवाड़ी वाला दिमाग वैसे होना चाहिए, बनिया वाला दिमाग, मारवाड़ी वाला बनिया वाला दिमाग। दुकानदार छोड़ता तो ना, 2 रुपये अठन्नी नहीं छोड़ता किसी, तो वो हमारे लाइफ का अगर पार्ट एंड पार्सल बने तो लाइफ को मतलब इजी हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। तो वो जानना चाहिए कि भाई आपको क्या क्या चीज़ें स्किल्स एक्वायर करनी है, कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, है ना। क्या हम किसी लीगल एक्सपर्ट का ओपिनियन ले सकते हैं क्या, कैसे हम यूट्यूब को उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि हमको स्किल्स मिले, या कैसे हम अपने आसपास के लोगों के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, या और भी कुछ तरीके होंगे। तो वो चीज़ें जान सकते हैं कि क्या है एंटरप्रेन्योर स्किल। ये सब चीज़ें हमें जाननी चाहिए उस बारे में। एग्जैक्टली। सो हमारा टॉपिक नंबर 8 एंड लास्ट हमारा टॉपिक फिजिकल फिटनेस है। एग्जैक्टली। सो क्या होती है फिजिकल फिटनेस, क्यों ज़रूरी है हमारे लाइफ में, क्या जानना चाहिए फिजिकल फिटनेस के बारे में, है ना। क्या जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए एग्जैक्टली, कैसे हमारा माइंड और हमारी बॉडी इंटरलिंक्ड है ना। जैसे ये फिजिकल फिटनेस के साथ में बाकी ऊपर की 2-3 हैबिट होती है, मेडिटेशन हो गया, हमारा माइंड कैसे काम करता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे डेवलप कर सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे डेवलप कर सकते हैं, या हमारा ब्रेन या हमारे इमोशंस और हमारा फिजिकल फिटनेस दोनों कैसे इंटरलिंक है कि नहीं है। मतलब कभी हमें अनहेल्दी फीलिंग कर रहे होंगे तो कैसे उस टाइम पे हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है ना। तो और फिजिकल फिटनेस, जैसे हम हेल्दी रहेंगे तो हम हमारा चार्ज रहेंगे, कुछ भी चीज़ें करने में हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा, पैशनेट ज़्यादा रहेंगे, है ना। तो और अगर फिटनेस वीक है, लूज है, तो कैसे वीकनेस आएगी, इंटरेस्ट कम आएगा किसी चीज़ में, एनर्जी लो महसूस करेंगे, देन किसी से इंटरेक्ट करने के लिए आगे पीछे देखेंगे। तो ये एक हो गया, ये एक डायमेंशन हो गया कि भाई फिजिकल फिटनेस और माइंड कैसे इंटरलिंक्ड है।
ये जानना चाहिए कैसे इंटरलिंक्ड है। देन फिजिकल फिटनेस के बारे में क्या टाइम होना चाहिए, है ना, एक टाइम डिसाइड कर लो, टाइम टेबल बना लो। देन उसके अलावा क्या क्या चीज़ें करना है उसमें, कैसे मस्कुलर फिटनेस के लिए देखिए, कैसे ब्रेन फिटनेस के लिए, कैसे कार्डियोवास्कुलर के लिए, हार्ट के लिए। तो हार्ट के लिए क्या एक्सरसाइज हो सकती है, मसल के लिए क्या एक्सरसाइज हो सकती है, क्या हम जिम ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मॉर्निंग जॉगिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या कर सकते तो उसको कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। प्लान तो कर लेंगे, फिर एग्जीक्यूशन का भी एक प्रॉब्लम होता है ना। तो ये है कि फिजिकल फिटनेस के बारे में यही चीज़ें जाननी है हमको। और ये आज थिंक का मतलब ये वी हाउ टू नो अबाउट दिस 8 थिंग्स इन बेसिक मिनिमम नॉलेज। हाँ, वी शुड नो अबाउट दिस, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग नॉलेज है। बेसिक नॉलेज ही आपको लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है। एग्जैक्टली, आपके लाइफ को कैसे वैल्यू ऐड कर सकता है, कैसे उसको आपके लाइफ को डेवलप कर सकता है, पर्सनालिटी को डेवलप कर सकता है। तो ये जैसे हमारे अनिल रामटे के सर भी है जिन्होंने सेशन के टॉपिक क्रेडिट हम उनको ही देना चाहते हैं। हाँ, उन्होंने हम सेशन दिया था हमारे लाइब्रेरी में, अपनी लाइब्रेरी में। और ये कहीं ना कहीं लगा कि उनके लाइफ का एक्सपीरियंस है कि क्यों ये हमारे 30 तक के या 35 तक के हमको इन सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। सो हमारी लाइफ इजी हो जाएंगी। क्योंकि आजकल प्रॉब्लम तो सबको है, बट प्रॉब्लम है लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं है। तो किसी को ये भी नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है करके। एग्जैक्टली, किसी को तो ये भी नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है भी नहीं है, ये भी नहीं पता। यस, तो उसको बोल सकते कि लाइफ गेट इजी इफ यू नो अबाउट दिस 8 थिंग्स, है ना। तो ये सब चीज़ें तो जाननी चाहिए। हम इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल डिस्कस कर सकते हैं। समय से रिलेटेड हो जाएगा एक टॉपिक पे। हाँ, बट अभी हम चाहते हैं कि जो पीपल है वो खुद से होकर सर्च करे इसके बारे में पहले तो। क्वेश्चंस ये है क्योंकि नॉलेज तभी बढ़ेंगे ना जब हम सेल्फ अप्रोच रहेंगे, है ना, खुद का क्यूरियोसिटी बढ़नी चाहिए कि भाई ये 8 चीज़ें क्या है कि और इसके बारे में क्यों जानना चाहिए। तो